धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ुम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जी हां, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उन्हें कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। जी हां, उन्हें कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कुछ इसी अंदाज में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ने का काम किया है जो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 500 सालों से 550 सालों से मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रखी थी और वहां पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से 1949 से लेकर 1992 तक का पूरा हाल बताया, और फिर 1992 से लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद पर जजमेंट आने तक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और बता दिया कि कैसे डीएम से लेकर सीएम तक और कैसे निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक बाबरी मस्जिद को लेकर क्या क्या किया गया है। आपको ये तमाम चीजें नोट करके रखनी चाहिए और सुननी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की जबानी, क्योंकि आज के दौर में बोलने वाले बच्चे भी कितने हैं। तो मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, सुन लीजिए। आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख को भुला रही हैं और एक मंसूबाबंद तरीके से तारीख को मस्ख करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की, और जब जीबी पंत वजीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो कानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्जा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर। नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया, और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस जमाने में बगैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइपशुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ, जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह में शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया, और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहाँ पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहाँ नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहाँ दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। और मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो आज बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो आज हम वही देख रहे हैं। और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करे, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग,
मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनहरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए, और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमान को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को। फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और फिर आज आप देख रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दिया कि 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दे रहे। फिर क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स मिलादुन्नबी के छुट्टी खत्म की है? एक दस्तूरी ओहदे पर एक शख्स फायज है, उन्होंने फ्राइडे के दिन लंच ब्रेक कम कर दिए। आज NCLT बोल रहा है कि 22 तारीख के दिन आधे दिन छुट्टी दे रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क हर मजहब को मानता नहीं, खुदा को मानता। आप ये बीजेपी क्या कर रही है फिर? अच्छा साहब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपनी सरकार होते हुए ये मनमर्जी कर रहे हैं। एक कानून में ऐसा कोई इख्तियारात है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी मनमर्जी कर सकता है, कानून को तब्दील कर सकता है? ये अब चल रही है ना, अब चल रही है। सुन लिया आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राम मंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उसको बड़ा दिव्य भव्य बनाया गया है। वैसे अगर आप CNN और पूरा विदेशी मीडिया पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल गाजा की खबरें ज़्यादा कर रहा हूं, फ़लस्तीन की खबरें ज़्यादा कर रहा हूं, तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया पर ज़्यादा नज़र रखता हूं। CNN ने जो हेडिंग लगाई है, मैं आपके सामने रख भी रहा हूं, हिंदी में करके मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं। उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और उसके बाद जो दूसरी उसने अगली खबर लिखी है वो ये कि करोड़ों डॉलर से बनाए गए मंदिर का नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, और मुसलमानों में जो है एक दहशत की स्थिति है, एक भय की स्थिति है। तो इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे देख रहा है, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। यह अलग बात है कि यहाँ मीडिया तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में लगा हुआ, ये तक बात नहीं कर रहा है कि बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने तोड़ा था उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। और जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ आज तक अवमानना की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों शुरू नहीं की, इसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त क्या होगा आने वाला कुछ पता नहीं है, लेकिन जो सवालात हैं वो अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में बैठाकर जरूर रखिए, क्योंकि वक्त आने पर सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।